तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज 4 शिक्षा व्रत के अंतर्गत दूसरा शिक्षा व्रत प्रोषद उपवास का वर्णन समझा रहे हैं। प्रोषद उपवास क्यों करना चाहिए और प्रोषण उपवास की विधि क्या है, इसके बारे में कल हमने संक्षेप में समझा था कि सामायिक के जो संस्कार हैं, अंगीकार की है जो सामायिक, उसको स्थिर करने के लिए दोनों पक्ष के अर्धभाग माने अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास अवश्य ही करना चाहिए। और किस प्रकार करना चाहिए? समस्त आरंभ से मुक्त होकर और शरीर आदि में ममत्व बुद्धि का त्याग करके, माने आरंभ परिग्रह से रहित होकर और पर्व के पहले दिन के मध्याह्न में उपवास को अंगीकार करना चाहिए। अब पहले दिन से मतलब अष्टमी का हमें प्रोषद उपवास है, तो सप्तमी को हमने अर्ध दिवस में अंगीकार कर लिया, माने संकल्प कर लिया, नियम कर लिया, और चतुर्दशी का है तो त्रयोदशी को कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, ये बात आगे बताई जा रही है। श्लोक नंबर 153 दोहराएंगे। श्रुत्वा विविक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरतः काय मनो वचन गुप्तिभेस्तिष्ठेत् फिर पूत निर्जन वसति काजा सभी सावध्य योग तज सब इंद्रियार्थों से विरत ओ मन वचन तन गुप्ति युत। अब उसके आगे क्या करना ये बता रहे हैं कि फिर विविक्त वसतिम श्रुत्वा, विविक्त कहलाता है जो निर्जन या किसी कोई रहता हो उसमें और रह करके उसने छोड़ दी हो, इस प्रकार की वसति का माने घर, जो ऐसे निर्जन स्थानों में साधुओं के लिए प्राय पहले धर्मशाला वसतिका वगैरह बनी होती थी, तो ऐसी निर्जन वसतिका माने निवास स्थान, ये निशई वगैरह नगर से बाहर पहले बनी रहती थी। नसिया जी बोलते हैं जिनको अभी, अब शहर की आबादी बढ़ गई तो वो नसिया जी भी शहर में हो गई हैं। ऐसे कई स्थानों पर नसिया के नाम से बनी है। तो जहाँ कोई साधु की समाधि वगैरह होती थी वहाँ बना देते थे। तो नगर के थोड़े बाहर जहाँ पर इस प्रकार का निर्जन स्थान होता था, तो ऐसे स्थान में जाकर समस्त सावध्य योगम अपनीय, माने सभी सावध्य योग का त्याग करके, सावध्य योग का वर्णन पहले आ चुका है। सावध्य योग से मतलब जो जिसमें हिंसा आदि होती है, इस प्रकार के समस्त कार्य, तो उनको त्याग करके मन के, वचन के और काय के। सर्वेंद्रियार्थ विरता, सभी इंद्रियों से विरक्त होकर, जो कल चर्चा हमने की थी कि उपवास है हमारा तो क्या करें, कुछ काम नहीं है तो टीवी देख लें, कोई और दूसरा काम कर लें, इस तरह का ये सब नहीं करना है। क्योंकि टीवी देख रहे हैं तो उसमें हमारी चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय सुन रहे हैं तो इनका उपयोग हो रहा है। फिर बिस्तर वगैरह का उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारी स्पर्शन इंद्रिय का हो रहा है, तो इंद्रियों से विरक्ति नहीं हुई। इसलिए इंद्रियों से विरक्त होकर काय मनोवचन गुप्ति भी तिष्ठेत, माने मन वचन और काय गुप्ति सहित स्थिर होवे। देखो पहले उसने संकल्प कर लिया, नियम कर लिया कि हम 16 पहर के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके प्रोषद उपवास करते हैं, धारण करते हैं। ऐसा करके फिर कोई निर्जन स्थान में जाकर के रहे और वहाँ संपूर्ण सावध्य योग का, सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह, मन वचन काय आदि की क्रियाओं का त्याग होता है, तो मन वचन काय गुप्ति, तो सावध्य योग का त्याग हो जाता है। माने कोई भी आरंभ परिग्रह का कार्य नहीं करेगा तो फिर उसको पाप नहीं लगेगा, माने सावध्य योग का त्यागी हो गया वो। और सर्वेंद्रियार्थ विरता, इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहेगा और मन वचन काय की गुप्ति,
तो मन में कुछ भी विचार करेगा तो धार्मिक चिंतन ही करेगा और दूसरा कोई सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करेगा। वचन अगर बोलेगा तो धार्मिक कार्य से संबंधित ही बोलेगा, अन्य कोई वचन नहीं बोलेगा। और शरीर से जो भी क्रिया करेगा तो वह धर्म कार्य के लिए करेगा, स्वाध्याय वगैरह करने के लिए या पूजा पाठ वगैरह करने के लिए। इसके अलावा अन्य कोई क्रिया नहीं करेगा। इस प्रकार से वह अपना समय बिताए। इसके बाद श्लोक दोहराते हैं। श्रुत्वा विवेक्त वसतिम समस्त सावध्य योगमपेनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरतय काय मनो वचन गुप्ति वेश तिष्ठेत। और अब 154 नंबर श्लोक में आगे की और विधि बताई जा रही है, क्रम से दोहराएंगे। धर्मध्यानासक्तो, धर्मध्यानासक्तो, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सक्त को लिखा है तो ये को नहीं है, माने का जो शब्द है ककार हटा दें इसमें से और वो की मात्रा ता पे लगा दें। तो धर्मध्यानासक्तो, धर्मध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम, वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम, शुचि संस्तरे त्रियामाम, शुचि संस्तरे त्रियामाम, गमयेत स्वाध्याय जित निद्रा, गमयेत स्वाध्याय जित निद्रा। तो धर्म ध्यानासक्त दिन सामायिकादि में विता, स्वाध्याय से निद्रा विजय शुचि संस्तर पर हो निशा। अब इसमें आगे की सारी विधि बताई गई है कि विहित सांध्य विधिम, जो पूर्व में बताया गया है सामायिक करने के प्रकरण में, तो प्रातः काल और संध्या काल उसे सांध्य विधि कहते हैं। मतलब प्रातः काल भी सांध्य काल कहलाता है, संध्या काल, और शाम को संध्या काल से मतलब यहाँ संधि बेला। संधि बेला मतलब जहाँ दिन समाप्त हो रहा है और रात शुरू हो रही है उसे भी संध्या बेला बोलते हैं, संध्या काल। और जहाँ रात्रि समाप्त हो रही है और दिन शुरू हो रहा है उसे भी संध्या बेला बोलते हैं। तो वो संध्या बेला है सांध्य विधिम। तो वो सांध्य माने जो सांध्य काल की विधि है, सांध्य काल की विधि क्या है ये पहले बता दिया है सामायिक के प्रकरण में, कि जब सूर्योदय होने के पूर्व से वह अपनी सामायिक शुरू कर दे और सूर्योदय होने के बाद तक 1 घड़ी 2 घड़ी या 3 घड़ी, जैसा उत्कृष्ट मध्यम जघन्य का उसने नियम संकल्प किया है उतना, ऐसे ही शाम को सूर्यास्त होने के पहले शुरू कर दे, 1 घड़ी 2 घड़ी या 3 घड़ी पहले, और उतने ही सूर्यास्त होने के बाद तक सामायिक करता रहे, तो इसे सांध्य विधि कहेंगे। तो प्रातः काल और संध्या काल की सामायिक आदि क्रिया करके फिर क्या करे, वासरम धर्म ध्यानासक्ता, दिन को माने सारा दिन धर्म ध्यान में लीन होकर बिताए। अतिवाह माने व्यतीत करे, सारा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करे। माने उसने दोपहर में संकल्प किया था, उसके बाद निर्जन बसतिका में जाके धर्म ध्यान में उसने अपना समय बिताया, शाम हो गई तो उसने अपनी सामायिक कर ली, और अगले दिन सुबह की उसने सामायिक कर ली और सारा दिन धर्म ध्यान में व्यतीत किया। इसके बाद स्वाध्याय जित निद्रा, पठन पाठन से निद्रा को जीते, माने रात्रि का जो समय है, नींद सोने का जो काल है, उसे पठन पाठन में यानी स्वाध्याय में बिताए। ज्यादा से ज्यादा समय धर्म ध्यान करना है, सो कर के उसे पाप नहीं कमाना है, इसलिए रात्रि का काल भी स्वाध्याय करके वह बिताए। तो स्वाध्याय का मतलब केवल शास्त्र हमने खोल लिया और पढ़ने लगे इसे नहीं कहते हैं। स्वाध्याय के 5 भेद बताए गए हैं। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में स्वाध्याय के 5 भेदों के नाम आए हैं, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये सभी स्वाध्याय कहलाता है। तो जैसे वह वाचना मतलब शास्त्र पढ़ना, ये तो सभी करते हैं, सभी जानते हैं। इसके अलावा प्रक्षना, जैसे 2 व्यक्ति हैं तो एक पूछे दूसरा बताए, पहला पूछे दूसरा बताए, दूसरा पूछे पहला बताए, इस तरह चर्चा कोई भी धार्मिक विषय को लेकर के कर रहे हैं उसे भी स्वाध्याय कहते हैं। अनुप्रेक्षा, जो पहले से हमने पढ़ा हुआ है
उसका बार बार चिंतन करना। जैसे 12 भावनाओं में चिंतन किया जाता है 12 प्रकार से 12 विषयों पे, या वैराग्य भावना में वैराग्य की भावना का चिंतन किया जाता है, इस प्रकार की, या 16 कारण भावना में 16 तीर्थंकर प्रकृति के बंदे की भावनाओं का चिंतन बार बार किया जाता है, तो इसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। भावना का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा है। द्वादश अनुप्रेक्षा बोलते हैं ना 12 भावना को, तो वही है अनुप्रेक्षा। तो वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा। इसके बाद में आमनाय। आमनाय कहलाता है अच्छे स्वर में गाना, माने अच्छे स्वर में उच्चारण करना, बोलना लयबद्ध तरीके से। कोई भी ग्रंथ है, शास्त्र या कोई स्तुति, भजन, विनती वगैरह जो भी धर्म से संबंधित है, तो उसे अच्छी लयबद्ध तरीके से सस्वर बोलना, गायन करना, उसे आमनाय कहते हैं। और धर्मोपदेश, जो परिपक्व होते हैं, ज्ञान जिनका परिपक्व होता है, जिनको स्खलन की संभावना नहीं लगती है, तो दूसरों को भी धर्म मार्ग में जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो धर्मोपदेश करते हैं। तो इस प्रकार से धर्मोपदेश करना, इसे भी स्वाध्याय कहा जाता है। तो ये अपना रात्रि का काल स्वाध्याय में, पठन पाठन में, इन विधियों के अनुसार स्वाध्याय करके वो बिताए। और सारी रात तो स्वाध्याय नहीं कर पाएगा, नींद आएगी, बहुत ज्यादा नींद आएगी। तो जब बहुत अधिक नींद आए तब शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत, माने पवित्र बिस्तर पर, ऐसा बिस्तर हो जिसमें किसी प्रकार का सावध्य योग, माने आरंभ परिग्रह जनित हिंसा आदि उसमें ना हो, इस प्रकार का बिस्तर हो। तो आजकल चटाई वगैरह का उपयोग प्राय किया जाता है, या लकड़ी का तखत, पाटा, इस प्रकार के जो फलक होते हैं, तो उन पर सोने का है। और अन्य जो कपड़े वगैरह, जो जैसे सर्दी गर्मी मौसम के अनुसार अन्य समय में जिनका उपयोग करते हैं, तो उनमें जीवों की हिंसा की संभावना रहती है, उनका शुद्धि ठीक से नहीं हो पाती है, इसलिए उनको त्याग करे और पवित्र बिस्तर पर अपना रात्रि पूर्ण करे। तो कम से कम समय सोए, ऐसा अधिक समय उसका धर्म ध्यान में, स्वाध्याय आदि में ही बीते। इस प्रकार ये सारे दिन की क्रिया, जो जैसे अष्टमी का उसका उपवास है, तो सप्तमी के दोपहर से उसने शुरू कर दिया, तो दिन की क्रिया बता दी, शाम को बता दिया, रात्रि में बता दिया, सुबह उठा तो फिर सामायिक करे ये बता दिया, उसके बाद फिर दिन भर क्या करे सुबह उठने के बाद, ये चीज अब आगे बताई जाएगी कि दिन भर उसे फिर क्या करना है। और फिर रात्रि, जिस तरह पहली रात्रि बिताई ऐसे दूसरी रात्रि बिताएगा। अभी यहाँ दिन भर की क्रियाओं के बारे में आगे अपन कल समझेंगे। अभी श्लोक दोहराते हैं। धर्मध्यानासक्तो वासरमति बाह्य विहित सांध्य विधिम शुचि संस्तरे त्रियामाम गमयेत स्वाध्याय जित निद्राय। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण हुआ। अब आपके जो प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं, उनका समाधान करेंगे।